मोहम्मद ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए अबू बकर को जैश का नया कमांडर बनाया है। अबू बकर आईईडी बनाने का एक्सपर्ट बताया जा रहा है, साथ ही उसने अफगानी लड़कों के साथ ट्रेनिंग भी ली है। अबू बकर पिछले साल आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद पीओके में घुसा था। अफगान लड़ाकों के साथ अबू बकर को ट्रेनिंग मिली है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पिछले साल पीओके में अबू बकर ने घुसपैठ की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कश्मीर में जैश का नया कमांडर बनाया गया। कामरान को ढेर करने के बाद अबू बकर को नया जैश का कमांडर बनाया गया। अबू बकर आईडी एक्सपर्ट बताया जा रहा है और अफगान लड़ाकों के साथ अबू बकर को ट्रेनिंग दी गई है। पिछले साल ही पीओके में अबू बकर ने घुसपैठ की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कामरान और राशिद के मारे जाने के बाद आतंकी अबू बकर अब जैश का नया कमांडर बना है। अफगानिस्तान से ये ट्रेनिंग ले चुका है। जो अफगान लड़ाके उनके साथ इसको ट्रेनिंग दी गई है। अबू बकर के बारे में बताया जाता है कि आईडी एक्सपर्ट भी है, ये आतंकी आईडी एक्सपर्ट भी है। उसको अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है और पिछले साल ही पीओके में अबू बकर ने घुसपैठ की है। हालांकि जिस तरह से अब आर्मी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जैसे ही कोई सरगना बनता है, जैसे कोई कमांडर बनता है, उसको कुछ ही समय में ढेर कर दिया जाता है। यानी कि साफ है, अबू बकर को जिस तरह से अब कमांडर सरगना बनाया गया है आतंकी संगठन का, अब इसके भी गिने चुने दिन है। आर्मी की हिट लिस्ट में अबू बकर। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, अबू बकर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके उनके साथ ट्रेनिंग ली है, आईडी एक्सपर्ट है, लेकिन जिस तरह से आर्मी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी नया कमांडर बनता है ज्यादा समय रह नहीं पाता, उसे ऊपर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आईबी के पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक यतेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामरान के मारे जाने के बाद जैश ने अपना नया कमांडर जो है अबू बकर को बनाया है। अबू बकर उसका उपनाम है, इसका असली नाम दूसरा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आईडी एक्सपर्ट है, यानी आईडी धमाके करने में माहिर है। विशेष तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ इसने आईडी धमाके करने की ट्रेनिंग ली है। साथ ही साथ जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ असगर का एक काफी करीबी यानी दाहिना हाथ माना जाता है, जो कि पिछले जुलाई 2018 में जिसने पाक अधिकृत कश्मीर से जम्मू कश्मीर में ये घुसपैठ किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 3-4 आतंकियों के साथ है और इसका लोकेशन को सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रैक कर लिया है। और ऐसे में जैश के जो करीब 22 जो कि फॉरेन टेररिस्ट हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए पूरी तैयारी सुरक्षा एजेंसियों ने। यानी कि राकेश कुमार, माना जाए जब आप कह रहे हैं कि ट्रेस उसको कर लिया गया है, यानी कि एक ज्यादा समय अब दूर नहीं है, जब ट्रेस हो चुका है तो बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी, जल्दी ढेर कर दिया जाएगा। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है और इसको घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन इसके खिलाफ जल्दी होगा। इसकी लोकेशन को लेकर, क्योंकि ये पुलवामा के जंगलों में भटक रहा है और इसके लोकेशन की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गई है और कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगा जब इसे मार गिराया जाएगा। यानी कि साफ है राकेश, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये भटक रहा है कि उसको भी अब अपनी मौत का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कमांडर बनता है जल्दी ढेर हो जाता है। देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर पुलवामा हमले के बाद 2 टूक शब्दों में कहा था कि सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है। यानी अगर कमांडर बनेगा उसकी मौत का नींद सुला दिया जाएगा। और जिस तरह से आप एक दिन पहले आपने देखा था कि नॉर्दर्न कमांडर जो है आर्मी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उन्होंने चेतावनी दिया था कि जो भी बंदूक उठाएगा उससे मार दिया जाएगा। लेकिन ये खतरनाक आतंकी है, इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे। अभी एक और खबर आ रही है कि पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। अब जम्मू से श्रीनगर हवाई मार्ग से
जो सुरक्षा बल हैं उनको अब हवाई मार्ग से भेजा जाएगा, यानी कि जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद ये बड़ा फैसला है मोदी सरकार का कि अब जो सड़क के रास्ते से जाते थे अब उस आदेश में बदलाव किया गया है, केवल हवाई मार्ग से ही सुरक्षा बलों को भेजा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बड़ा फैसला, केवल हवाई मार्ग से ही भेजा जाएगा, यानी कि एक जो जवानों की सिक्योरिटी रहती है उसको लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है मोदी सरकार ने। देखिए, साफ तौर पे यतीन्द्र, आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी की बैठक होती है और बैठक में आधे घंटे के अंदर ये फैसला ले लिया जाता है कि जो एक लंबे समय से सुरक्षा बलों के, खासतौर पर सीआरपीएफ और बीएसएफ का एक डिमांड था सरकार के पास कि सुरक्षा बलों, जो भी सुरक्षा बल जो घाटी में तैनात हैं, उन्हें जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कन्वॉय का जो रास्ता चुनना पड़ता है उसमें पूरे तौर पर खतरा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जम्मू से श्रीनगर, उनको श्रीनगर से जम्मू जो है उनको हवाई रास्ते से लाया जाए। तो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और खासतौर केंद्र सरकार ने अपनी हामी भर दी है, मंजूरी दे दी है और एक बड़े फैसले के रूप में इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार सिंह। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब गृह मंत्रालय के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस बारे में मंजूरी मिल चुकी है। इसी मुद्दे पर सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने पीएमओ में जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे बात की, वो हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर साहब, आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और पुलवामा हमले के बाद जो है अब एयर ट्रेवल कर सकेंगे जम्मू से श्रीनगर से सुरक्षा बल। नीचे एक बड़ा ही उत्साह व्यक्त और प्रोत्साहित करने वाला फैसला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने सदा ही सुरक्षा बलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और जिन सैनिकों के कारण, सुरक्षा बलों के कारण, अर्धसैनिक बलों के कारण हम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति देकर के, सर्वोच्च त्याग देकर के हमें महफूज रखे हुए हैं, उनके प्रति राष्ट्र ऋणी है। और उसी बात पर अमल करते हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ता रहे और उनको उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि करने का अवसर मिले। उसी के चलते जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू और इसी प्रकार दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज के द्वारा करने का उन्हें प्रावधान रहेगा, जिसकी भरपाई, जिसका किराया केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि केवल ड्यूटी के लिए नहीं, यदि वो अवकाश पर जा रहे हैं, लीव पर जा रहे हैं, तो तब भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी और इसमें कोई कट ऑफ या कोई रैंक की श्रेणी नहीं रहेगी। नीचे के स्तर से लेकर के, कांस्टेबल से लेकर के उच्च स्तर तक हर सुरक्षा बल के सैनिक को या उसके कर्मी को इस प्रकार की सुविधा लंबे समय से मांग किया जा रहा है। ये मांग अनेकों ऐसी बातें हैं जो लंबे समय से पेंडिंग थी और मोदी सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाया। और उस श्रृंखला के यदि हम गिनती करें तो OROP का सबसे पहले उल्लेख आता है और इसके बाद अनेकों इस तरह के प्रावधान सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए, और एक तरह का उदाहरण स्थापित किया है मोदी सरकार ने बाकी राजनीतिक दलों के लिए। ये अलगाववादी नेताओं सहित 150 लोगों की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में हटाई गई। इसमें हमने बहुत ज्यादा सार्वजनिक तौर पर चर्चा न करते हुए मात्र इतना ही कहें कि मोदी सरकार के द्वारा एक के बाद एक जो भी कदम उठाए जाएंगे वो देश हित में होंगे और पुलवामा के हमले के बाद जो हमारे देशभक्त मानसिकता को ठेस पहुंची है उसका सम्मान करते हुए होंगे। धन्यवाद। कैमरामैन शरद के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा फैसला मोदी सरकार का ये माना जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल ड्यूटी के समय ही नहीं, अगर कोई अवकाश या छुट्टी पर भी जाना चाहेगा तो उसको भी हवाई मार्ग की सुविधा दी जाएगी और इसमें कोई रैंक का भी ध्यान नहीं है, यानी कि कांस्टेबल से लेकर जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।